हर्यक वंश, हर्यक वंश, हर्यक वंश। देखिएगा मगध, मगध और मगध में हमने पहले जो वंश की चर्चा करी, उस वंश में वृद्धरथ वंश, कौन सा वंश था जी? वृद्धरथ। और वृद्धरथ राजवंश का अंत होता है। वृद्धरथ राजवंश के अंत करने वाला जो व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति का नाम होता है भटिया। क्या नाम होता है जी? भटिया। क्योंकि भटिया ही रिपुजन्य की, वृद्धरथ राजवंश का अंतिम शासक था रिपुजन्य। कौन था? रिपुजन्य। रिपुजन्य की हत्या करता है और रिपुजन्य की हत्या करने के बाद हर्यक वंश की नींव रखता है। क्या करता है जी? हर्यक वंश की नींव रखता है। कौन? भटिया। वह सामंत था। क्या था? वह सामंत था। क्लियर? अब देखिएगा कि हर्यक वंश की नींव रखने वाला मगध पर भटिया था, जबकि हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक की यदि बात करते हैं तो हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। कौन? बिंबिसार था। यहां थोड़ा सा भी नहीं भटकना है। हर्यक वंश की नींव किसने रखी? भटिया ने रखी। भटिया कौन था? एक सामंत था। भटिया ने किसको मारकर हर्यक वंश की नींव रखी? रिपुजन्य को। रिपुजन्य किस राजवंश से था? तो वृद्धरथ राजवंश से था। वृद्धरथ वंश के था। और याद रखिएगा कि वृद्धरथ राजवंश का अंतिम शासक जिन्होंने मगध पर शासन किया था, तो शासन करने वाला रिपुजन्य था। प्रश्न देखिए, कितने लाजवाब प्रश्न आ रहे हैं। क्लियर? और वृद्धरथ राजवंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति जो था वह खुद वृद्धरथ ही था। याद रखिए, धीरे 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 रिपुजन्य तक आता है। रिपुजन्य की हत्या करता है सामंत भटिया, और सामंत होता है, सामंत मतलब सीमाओं के अंत का प्रशासक, और वह अंत कर देता है और तब करता है हर्यक वंश की नींव रखता है। क्या करता है जी? नींव। लेकिन सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार, हर्यक वंश की सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार की यदि चर्चा करते हैं तो सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार आपको होता है बिंबिसार के शासनकाल में, और इसीलिए बिंबिसार को हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्रम, शासकों का क्रम में देखेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे जी? भटिया। क्या? शासकों का क्रम, और उसके बाद भटिया, भटिया, भटिया के पश्चात बिंबिसार, बिंबिसार, बिंबिसार के पश्चात अजातशत्रु, अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा हुआ उदयन, उदयन, और इसी उदयन का नाम था उदयभद्र। उदयभद्र। उदयन का अनिरुद्ध हुआ। कौन हुआ जी? उदयन का पुत्र हुआ अनिरुद्ध। अनिरुद्ध। और अनिरुद्ध का जो बेटा हुआ वह मुंड। कौन? मुंड। मुंड। मुंड का हुआ नागदशक। मुंड का कौन? नागदशक। देखेंगे, मुंड का नागदशक। नागदशक। क्लियर? और देखिएगा कि
कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। कौन था जी? नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन? नागदशक। हर्यक वंश की नींव किसने डाली मगध पर? भटिया। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार देखिएगा कि बाद जो अजातशत्रु आता है, भारतीय इतिहास में कह सकते हैं पहली बार, भारतीय इतिहास में पहली बार अजातशत्रु ने अपनी पिता की हत्या करी और इसीलिए वह पितृहंता शासक कहलाया। क्या कहलाया? पितृहंता शासक कहलाया। कालक्रम लिखेंगे। भट्टिये 545 से 545 बीसी से 544 बीसी। 545 ईसा पूर्व से 544 ईसा पूर्व। बिंबिसार 544 से 491, 544 से 491 बीसी। अजातशत्रु 491 से 459 ईसा पूर्व, 491 से 459 ईसा पूर्व। उदयन की यदि बात करते हैं तो उदयन 459 से 432 ईसा पूर्व। उदयन 459 ईसा पूर्व से 432 ईसा पूर्व। उदयन का बेटा हुआ अनिरुद्ध। कौन हुआ जी? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की यदि बात करते हैं तो अनिरुद्ध से लेकर के नागदशक तक, अनिरुद्ध से लेकर नागदशक तक, कहां तक जी? नागदशक। 3 शासकों का क्रम 432 से 432 से 412, 432 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। 432 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। क्लियर? अब एक बार यहां बोर्ड पर लिखिएगा 2 मिनट के लिए। हर्यक वंश की जो नींव रखने वाले व्यक्ति थे उस शासक का नाम हुआ भटिया। भटिया सामंत था। सामंत सीमाओं का अंत का प्रशासक। भटिया ने हत्या करी रिपुजन्य की। किसकी? रिपुजन्य की। और 545 से 544 ईसा पूर्व तक शासन किया। भटिया का बेटा हुआ, देखिएगा किसके अनुसार? यूनानी इतिहासकार टर्नर के अनुसार। यूनानी इतिहासकार टर्नर के अनुसार भटिया जो था, भटिया का ही पुत्र था बिंबिसार। किसका? भटिया का पुत्र था बिंबिसार। तो टर्नर के अनुसार भटिया का पुत्र हुआ बिंबिसार। बिंबिसार 544 से 491 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया और साम्राज्यवादी नीति का अवलंबन किया, वर्तमान की चीन की तरह। बिंबिसार ने अपनी सीमाओं को चारों तरफ फैलाया। चारों तरफ क्या किया? फैलाया। शायद पिछली कक्षा में मैंने यह भी बताया कि ये वो शासक था जिन्होंने 500 विवाह किए थे। अरे भैया आदमी था हो, थोड़ा ये संदेह होगा। अरे महाराजा था हो। चलिए देखिए 500 विवाह किया था। अब देखिए इसके पश्चात अजातशत्रु और अजातशत्रु 491 से 459 ईसा पूर्व
अजात शत्रु का बेटा हुआ उदयन, उदयन ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। देखिएगा आगे मिलेगा। अजात शत्रु के जीवन के अंतिम काल में, शासन के अंतिम समय में उन्होंने सोन गंगा और पुनपुन के तट पर एक किला का निर्माण करवाया। उसी किला को अजात शत्रु आपको उदयन ने उसी सोन गंगा और पुनपुन के किनारे, जो प्राकृतिक एक तरह से विंध्याचल श्रेणी सुरक्षा देती है, उत्तर से गंगा है, आपको पूरा पश्चिम से सोन है, चारों तरफ से प्राकृतिक दृष्टिकोण से एकदम अभेद किला की तरह आपका पाटलिपुत्र, और उस पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करने वाला व्यक्ति का नाम था उदयन। ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है। उदयन या इसी का नाम था उदयभद्र। क्या नाम था? उदयभद्र। उदयभद्र का बेटा हुआ अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का बेटा हुआ मुंड, और मुंड का बेटा हुआ नागदशक। अनिरुद्ध से नागदशक तक 432 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। अब यहां एक चीज और देखना है। बिंबिसार की हत्या किया अजातशत्रु, अजातशत्रु का हत्या किया उदयन, उदयन का हत्या किया अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का हत्या किया मुंड, और मुंड का हत्या किया नागदशक। अरे भैया, पिता से ही पुत्र सीखता है। पुत्र यदि कुछ सीखता है, बेटवा कहां से सीखेगा? वो बाप से। कहां सीखेगा? बाप से। अजातशत्रु के समय से जो एक चैन से चली कि बाप को मारो और शासक बनो, वो चैन, वो साइकिल नागदशक तक चलता रहा, और अंत में नागदशक का भी सफाया होता है। चलिए आगे लिखिएगा। यहां लिखेंगे, इसमें कर लेंगे वास्तविक संस्थापक, वास्तविक, वास्तविक संस्थापक। क्या करेंगे? वो वास्तविक संस्थापक, और भट्टिया होगा प्रथम संस्थापक, प्रथम संस्थापक। क्लियर? आगे लिखिएगा। नोट, यूनानी इतिहासकार टर्नर के अनुसार, टर्नर के अनुसार भटिया बिंबिसार का पिता था। बिंबिसार का पिता था। भटिया बिंबिसार का पिता था। क्लियर? अगला पॉइंट, बिंबिसार मगध का पहला शासक था। बिंबिसार मगध का पहला शासक था जिसने साम्राज्यवादी नीति का, जिसने साम्राज्यवादी नीति का अवलंबन किया था। साम्राज्यवादी नीति का अवलंबन किया था। क्लियर? साम्राज्यवादी नीति का अवलंबन किया था, मतलब साम्राज्यवादी नीति अपनाई थी, विस्तारवादी नीति अपनाई थी, अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने का प्रयास किया और अपनी सीमाओं को बढ़ाया भी। कारण देखिएगा कि वह करता क्या था कि जिधर से ये बिंबिसार का एक वैद हुआ करता था जीवक। क्या नाम था? जीवक। वही जीवक के बारे में पूछ रहे थे आपकी बीपीएससी 67वीं बीपीएससी पूछा हुआ था। कारण बाबू जो चीज पढ़ाते हैं वो
हिट करता है, याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि नहीं लड़ता है। बीपीएससी में पढ़ाया हुआ 50 प्रश्न डायरेक्ट हमने गिना दिया, यहां 50 प्रश्न, याद रखिएगा। तो देखिएगा कि उन्होंने सबसे पहले तो वैवाहिक संबंध स्थापित करना शुरू कर दिए, और जहां आपका संबंध हो जाएगा वो व्यक्ति आपके ऊपर क्या आक्रमण कर सकता है। इतना अत्याचारी और दुराचारी तो नहीं होगा कि कोई दामाद के ऊपर, बेटी के ऊपर हत्या करे, दामाद की हत्या कर दे, बेटी को विधवा बना दे, ऐसा होगा? नहीं होगा। वैशाली के साथ संबंध स्थापित करती है, बगले में कौशल के साथ संबंध स्थापित कर दिया। पंजाब के भद्र छेमा जो महारानी थी, छेमा से विवाह कर लिया। अरे भैया जीव हाल है, बचता है एक, तो उसको बीमारी होता है तो अपना जीवक को भेज देता है, उसको भी अपना मित्र बनाता है। आगे देखिएगा, अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अगला पॉइंट, अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था, जिसने अपने पिता की हत्या किया और मगध का शासक बना, और मगध का शासक बना, जिसे भारतीय इतिहास का पहला पितृहंता, पिता की हत्या करने वाला, जिसे भारतीय इतिहास का पहला पितृहंता कहा गया है। अगला पॉइंट, अजातशत्रु का पुत्र उदयन, अजातशत्रु का पुत्र उदयन या उदयभद्र, उदयन था, जिसने अपने पिता की हत्या किया और शासक बना। यह प्रक्रिया कहे तो कहे दिक्कत नहीं होगा। यह प्रक्रिया नाग दशक तक, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग यहां वंशावली देख चुके हैं, इधर देखिए ना, हेलो बोर्ड पर आप लोग वंशावली यहां लिख चुके हैं, देखिए वंशावली सामने है। यह प्रक्रिया नाग दशक तक चलता रहा। अगला पॉइंट, हर्यक वंश का अंतिम शासक नाग दशक था। नोट लिखेंगे। क्लियर? नोट लिखेंगे। भारतीय इतिहास का एकमात्र शासक हर्यक वंश था। एकमात्र शासक हर्यक वंश था, जिसमें सर्वाधिक पितृहंता, जिसमें
सर्वाधिक पितृहंता की, जिसमें सर्वाधिक पितृहंता का उल्लेख मिलता है, जिसमें सर्वाधिक पितृहंता का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है जी? उल्लेख मिलता है, इसमें सर्वाधिक पितृहंता का उल्लेख मिलता है। हो गया? चलिए आगे। बिंबिसार। बिंबिसार बृहद मगध साम्राज्य की नींव डाली। साम्राज्य की नींव डाली। बृहद मगध साम्राज्य की नींव डाली। अगला पॉइंट इसका, साम्राज्य विस्तार हेतु साम्राज्य विस्तार हेतु अनेक वैवाहिक संबंध स्थापित किए। साम्राज्य विस्तार हेतु अनेक वैवाहिक संबंध स्थापित किए। हो गया? अगला पॉइंट, अपनी राजधानी राजगृह बनाई। अपनी राजधानी राजगृह बनाई। क्लियर? वर्तमान का राजगृह। अब देखिए यहां ये बातें हुई बिंबिसार की। बिंबिसार ने बृहद मगध साम्राज्य की नींव डाली और यही कारण था कि वह मौर्य, आपको क्या बोलते हैं, हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाए। दूसरी बात, साम्राज्य विस्तार हेतु अनेक वैवाहिक संबंध, भैया 500 विवाह कैले छे। कितना? 500 अनेक वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अपनी राजधानी राजगृह बनाई। राजगृह को अपनी राजधानी किसने बनाया था? किसने बनाया था जी? बिंबिसार ने। किसने? बिंबिसार ने। आगे देखिएगा, ये मगध क्या है जी? मगध। और ये मगध का किला है। क्या है? मगध का किला है। देखिएगा कि बिंबिसार कितने चालाक और चतुर व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी सीमाओं को विस्तार के लिए, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। इसमें देखिए सबसे पहले कि उत्तर में वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना या वापवी से विवाह करता है। विवाह कर लिया वंचित संघ के साथ। उसके जब ससुराल और बेटी वाले रिश्ता लग गए, क्या हुआ जी? जब बेटी दामाद का रिश्ता लग जाए, जब ससुराल का रिश्ता लग जाए, तो ससुराल वाले बेटी के राज सिंहासन को जीतना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। उत्तर से सीमा सील हो गई। फिर देखिएगा, कौशल के राजा प्रसेनजीत थे। प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से विवाह करता है और काशी दहेज में ले लेता है। क्लियर? इसके पश्चात देखिएगा कि अवंती का राजा प्रधोत थे। प्रधोत पांडु रोग से पीड़ित थे। किस रोग से? पांडु कहे तो पीलिया कहे तो वर्तमान का जॉन्टिस। पांडु रोग से पीड़ित थे और ये बीमार व्यक्ति को इलाज करने के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। और यही बीपीएससी में पूछा हुआ था। इसको भेजा, जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रधोत
ठीक हो गए और जब स्वस्थ हुए तो इसका मित्र बन गए। इधर से भी मगध की सीमा सिर हो गई। फिर देखते हैं कि भद्र की बात करते हैं, तो भद्र की बात करते हैं बाबू, तो हम यहाँ एक चीज देखते हैं कि भद्र पंजाब, और पंजाब की महारानी हुआ करती थी क्षेमा या खेमा। खेमा के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करता है और इधर से भी सीमाएं सिर हो जाती है, अर्थात मगध की सीमा चारों तरफ से सिर हो गई। यह प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी और ऐसे कहें कि रिश्तेदारी के माध्यम से भी, किसके माध्यम से? रिश्तेदारी के माध्यम से मगध का जो किला था वह अभेद हो गया, और अभेद होने का कारण कि इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। क्लियर? अगला पॉइंट लिखेंगे। बिंबिसार का जैन ग्रंथों में, बिंबिसार का अगला पॉइंट, बिंबिसार का जैन ग्रंथों में नाम श्रोणिक या श्रेणिक, नाम जैन ग्रंथों में नाम श्रोणिक या श्रेणिक, श्रोणिक या श्रेणिक मिलता है। क्लियर? श्रोणिक या श्रेणिक मिलता है। अगला पॉइंट, बिंबिसार महावीर व बुद्ध के, बिंबिसार भगवान महावीर व भगवान बुद्ध के समकालीन था। वह जैन धर्म का अनुयायी, एवं बौद्ध धर्म का उपासक था, ध्यान रखिएगा, हर्यक वंश का वह कौन सा शासक जो जैन धर्म का अनुयायी था लेकिन बौद्ध धर्म का उपासक था, तो कौन था? बिंबिसार था। अगला पॉइंट, बिंबिसार ने वैशाली की राजकुमारी चेलना या वापवी से विवाह किया। बिंबिसार ने वैशाली की राजकुमारी चेलना या वापवी, यही वाला देखिए ना, चटक की पुत्री थी, वापवी से विवाह किया। तो उनको एक साथ दो संतानें हुई। अब यहां थोड़ा समझिएगा, यदि किसी पिता को एक साथ में दो पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो पिता पत्नी पे बड़े खुश होते हैं, कारण कि एक साथ दो संतानें हुई और दोनों संतानों का नाम था, एक का नाम था हेल और दूसरे का नाम था बहेल। हेल और बहेल बड़े प्रसन्न हुए बिंबिसार, किस पर? वापी पर, चेलना पर बड़ी प्रसन्न हुए, और प्रसन्न हुए तो उनको 18 लड़ियों का हार दिए और एक सेचनक नाम का हाथी उनको उपहार में दिए। क्लियर? लिखेंगे इसको। संतानें हुई हेल एवं बहेल। हेल
बेहेल। तो बिंबिसार प्रसन्न हुए। क्लियर? अगला पॉइंट, बिंबिसार ने चेलना या वापी को ना, बिंबिसार ने चेलना या वापी को 18 लड़ियों का हार, बिंबिसार ने चेलना या वापी को 18 लड़ियों का हार, कितने लड़ियों का जी? 18 लड़ियों का। याद रखिएगा, प्रसन्न हुए। बड़े लोग हार दिला करके और पत्नी को खुश कर देते हैं, करते हैं ना जी? और ना करेंगे तो क्या करेंगे? अब की बात एक न्यूज में चला था कि करवा चौथ पे पति ने महंगे दाम की साड़ी नहीं दिलाई तो पत्नी ने दे ढो डाला। अरे भैया, तो फिर करवा चौथ करने की मतलब ही क्या थी? चले लिखिए आगे। लिखेंगे क्या किया जी? 18 लड़ियों का हार और 18 लड़ियों का हार और एक सेचनक, हाथी का नाम देखिएगा, सेचनक, और सेचनक नाम की हाथी दिया। क्या किया जी? उपहार में दिया। अब एक चीज देखिएगा, सेचनक हाथी कोई साधारण हाथी नहीं था। सेचनक हाथी एक विशेष प्रकार का हाथी था, वह विशेष महत्व रखता था। और याद रखिएगा कि वह अपनी सूंड से एक साथ पुष्प और जल की वर्षा करता था। और यही हाथी, सेचनक नाम का हाथी, कौन? बिंबिसार ने अपनी पत्नी वापी या चेलना को, जो चिटक की पुत्री थी, वैशाली की राजकुमारी थी, जिनके 2 संतानें हुए, एक का नाम था हेल और दूसरे का नाम था बेहेल। तो आज इसी के साथ लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।